आयान एक छोटा, मासूम और जिज्ञासु बच्चा था। उसका पिता रहमान साहब एक नेचर एक्सप्लोरर थे। एक दिन दोनों बाप बेटा जंगल की सैर के लिए निकल पड़े। मौसम सुहावना था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, वहां की खामोशी और गहराई कुछ अजीब सी लगने लगी। रहमान साहब ने कंपास और नक्शा निकाला, मगर रास्ता जैसे बदल गया था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी उदास घंटी की आवाज गूंजने लगी। आयान, मेरे साथ रहो, पिता ने कहा, लेकिन आयान का ध्यान एक चमकदार पक्षी की ओर चला गया और कुछ ही पलों में वह अपने पिता से थोड़ी दूर निकल गया। जब रहमान साहब ने पीछे देखा तो आयान वहां नहीं था। उनका दिल घबरा गया। आयान जंगल के बीच एक छोटी सी तालाब के पास खड़ा था जब उसने पहली बार वह साया देखा। एक लंबा काला शरीर, लाल चमकती आंखें और सांप जैसी सरसराहट भरी आवाज, तुम लोगों ने अंधेरे में कदम रखा है, अब मैं तुम्हारा हिस्सा बनूंगा। आयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चिल्लाया, अब्बू। दूर से रहमान साहब ने आवाज सुनी और दौड़ते हुए उस तालाब तक पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर उस साये पर पड़ी, उन्होंने तुरंत आयान को पकड़ा और कहा, चलो बिस्मिल्लाह पढ़कर भागो। दोनों जंगल में दौड़ने लगे, लेकिन बैड इविल का साया उनका पीछा करता रहा, हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी के अंदर। अचानक एक पुराना पेड़ सामने आया, जिसके नीचे एक पुरानी सी चटाई बिछी हुई थी। रहमान साहब ने वहीं रुककर नमाज अदा की और आयान से कहा, बेटा, अल्लाह से मदद मांगो। जैसे ही उन्होंने दुआ की, एक रोशनी उन पर चमक उठी। बैड इविल का साया चीखते हुए पीछे हट गया, उसका चेहरा बिगड़ गया और वह हवा में घुल गया। रात गहरी थी, मगर उनके दिलों में रोशनी थी। अचानक दूर से एक रेस्क्यू टीम का सायरन सुनाई दिया। वे वही लोग थे जिन्हें रहमान साहब ने सुबह जीपीएस सिग्नल भेजा था। आयान ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, अब्बू, वो साया सच में था ना? रहमान साहब मुस्कराए, हाँ बेटा, लेकिन याद रखो, जहाँ रोशनी और ईमान होता है, वहाँ अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। सीख, मोरल। जिंदगी के जंगल में अंधेरा कई बार पीछा करता है, लेकिन अगर दिल में रोशनी हो तो हर बैड इविल हार जाता है।